संगति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारा जीवन संगत के आधार पे ही निर्धारित होता है। संगत के आधार पे ये उसकी पुष्टि होती है कि हमारा जीवन किस तरह से बीतेगा, किस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं। उसी अनुरूप मेरा स्वभाव भी ढल जाता है, उसी अनुरूप हमारे काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी बदलाव होते हैं उस सब पे हमारी संगति का असर होता है। हमारी संगत का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कहा गया है कि काजल की कोठरी में कितना हूँ सयानो जाए, पर एक लीक काजल की लागी हैं पे लागी हैं। काजल की कोठरी है जहाँ पे चारों तरफ काजल ही काजल लगे हुए हैं, कालिख लगी हुई है। हम यदि अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार भी समझते हैं, समझ करके भी यदि हम वहाँ पे जाते हैं तो भी कहीं न कहीं हमारे हाथ पैर या कहीं भी कोई न कोई कालिख एक लगी जाती है। ऐसा दार्शनिकों ने कहा है, पूर्वजों ने कहा है। तो संगति का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि हम लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो हमें लाखों रुपए कमाने वाले व्यक्ति के संगत में यदि हम जाते हैं तो हमारे लाख रुपए कमाने की मतलब जो हमारी अभिलाषा है वो पूरी होती हमें दिखाई देगी। यदि हम चोर बनना चाहते हैं तो चोरों की संगति में जाएंगे। यदि हम रिक्शा चलाने वाला बनना चाहते हैं तो रिक्शा चलाने वालों की संगत में रहना पड़ेगा। यदि हम जुआ खेलना चाहते हैं तो जुआ खेलने वालों की संगत में जाना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में हम अपने आप को अपनी महारत बनाना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उस तरह के लोगों की संगत में हम जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आ जाती हैं। कहा गया है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से ही गुण जाए। जैसी संगत वैसी रंगत, ये मतलब इतिहास है इस बात का कि हम संगत का ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा विशेष महत्व है। एक श्लोक के माध्यम से हम आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। बड़ा ही सुंदर रचना है शिखरणी छंद में, तो मैं थोड़ा उसका उदाहरण दूंगा। इसमें कहा गया है कि संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। स्वात्यां सागर शुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते संसर्गतो जायते। श्लोक में कहा गया है कि तपे हुए लोहे पर, लोहा तप रहा है, यदि उस तपे हुए लोहे पर तपे हुए लोहे पर नीर पड़े, या उस पे पानी पहले से है या तप गया लोहा, या तपते हुए लोहे पे यदि नीर पड़ता है, पानी पड़ता है, जल पड़ता है, पयः को भी जल कहते हैं, जल पड़ता है, तो उसका नाम भी समाप्त हो जाता है। वहीं देखा जाए तो कमल के पत्ते के ऊपर यदि वही नीर पड़ता है तो वह मोती के रूप में सुशोभित होता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। और वही नीर, वही जल की बूंदें स्वाति नक्षत्र में जलधि की सीपी में, जलधि मतलब जो सरोवर है, समुद्र है, वहाँ पे जो समुद्र में जो सीप होता है, उस सीपी में के अंदर यदि वही नीर पड़ जाता है तो वह मोती बन जाता है। अक्सर अधम, मध्य और उत्तम गुण संगति से ही उत्पन्न होते हैं। संगति का हमारे जीवन में बड़ा ही विशेष महत्व है। स्थान का भी विशेष महत्व है।
स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है और संगत की प्रधानता होती है। हमारे जीवन में हमारी संगत जैसी होती है वैसा ही हम बन जाते हैं। हमें अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लेने की विशेष आवश्यकता होती है। हम यदि अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगत में जाना पड़ेगा, किताबों की संगत पे जाना पड़ेगा। हमें अपने अंदर गुणों का अर्जन करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे गुणों का अर्जन करना पड़ेगा। अच्छे गुण हमारे अंदर तभी आ सकते हैं जब हम अच्छे और गुणी व्यक्तियों के संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारे अंदर भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और हमारे अंदर जब बदलाव होगा तो आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारे समाज का जो भविष्य है, उसकी भी हम रक्षा करते हुए उस समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। उस समाज को भी आगे बढ़ने में हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।